हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर चल रहा था डीके सॉल्यूशन, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हम सबसे पहले जब कैश फ्लो का क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले अगर बैलेंस शीट दे रखी है तो जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में और वहाँ देखेंगे नोट नंबर दे रखा है, यस सर दे रखा है, नोट नंबर 1 दे रखा है। तो हम जाएंगे नोट नंबर 1 में, प्रॉफिट एंड लॉस 13-14, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। 3 लाख थे 13 में और 5 लाख हुए 14 में, तो ये 2 लाख हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का दे रखा है 70,000, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2 लाख और 70,000, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 2,70,000, क्योंकि और कोई चीज़ नहीं दे रखी। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को हमने डाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,70,000। इस क्वेश्चन में देखिए जो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम है उसके लिए आपको यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है और यहाँ भी आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, यानी कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है? जो करंट ईयर का बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में जाता है, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में जाता है। और यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी ये भी डेबिट साइड में जाएगा। यानी इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया है। डेबिट साइड में डाला करंट ईयर का, क्रेडिट साइड में डाला प्रीवियस ईयर का, डेबिट साइड में डाला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इन दोनों को ऐड करके जब हम माइनस करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा ईयर का 2,06,000। ये 2,06,000 सर कहाँ जाएंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो एडजस्टमेंट होते हैं डेप्रिसिएशन, यहाँ आएगा 2,06,000। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, एक मशीन जिसकी कीमत 30,000 थी, डेब उस पर 6,000 था, 30,000 में से 6,000 माइनस किए 24,000, 24,000 की चीज 20,000 में बेच दी, 4,000 का नुकसान हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। तो ये दोनों प्लस के हैं, 2,06,000 4 है, 2,10,000 और 2,70,000 2,10,000 दोनों को आप जोड़ोगे तो आएगा आपका 4,80,000। ये आपका आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम बढ़ते हैं हमारा इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री कह रहा हूं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ट्रेड पेबल दे रखा है 2 लाख से 1.5 लाख हो गया, यानी 50,000 घट गए। तो जब लायबिलिटी घटती है तो माइनस होती है, तो ट्रेड पेबल माइनस होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स था, उसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं करना अभी। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 1,60,000 से 2.5 लाख हो गया, तो इन्वेंट्री बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 90,000, तो माइनस होगा ये भी। 2,10,000 2,10,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ और कुछ नहीं दे रखा, यानी कि इन्वेंट्री भी माइनस होगी 90,000 से और ट्रेड पेबल भी माइनस होगी 50,000 से। इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का आएगा 1,40,000। तो यहाँ 4,80,000 में से 1,40,000 माइनस किया तो ये आया 3,40,000। क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है प्रीवियस ईयर का 60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन था वो इस साल ही तो पेड किया होगा, तो इनकम टैक्स पेड कितना है? 60,000। तो इस अमाउंट में से 60,000 का इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, जो आएगा, क्योंकि आंसर प्लस में है, तो ये हमारा आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में हमारा ये सेल डेप भी दे रखा है, मशीन की बात हो रही है, तो यहाँ मशीन का अकाउंट बनेगा। मशीन का अकाउंट कैसे बनेगा सर? प्रीवियस ईयर का बैलेंस डेबिट साइड में, करेंट ईयर का बैलेंस क्रेडिट साइड में। देन हमने मशीन को सेल कितने में करा है सर? सेल किया है 20,000 में, तो ये क्रेडिट साइड में। उसके बाद लॉस हुआ 4,000 का, ये क्रेडिट साइड में। और डेप्रिसिएशन था 6,000 का, ये भी क्रेडिट साइड में। जैसे मैंने यहाँ करा है, देखिए मशीन अकाउंट मैंने बनाया है। डेबिट साइड में प्रीवियस ईयर का बैलेंस, क्रेडिट साइड में सेल करी हमने 20,000 की, डेप था 6,000, सेल करने पर 4,000 का लॉस हुआ और करंट का बैलेंस ये, इनका टोटल किया तो ये आया 27,30,000 और यहाँ 21 लाख थे, यानी कि 6,30,000 का क्या आ गया? परचेज आ गई मशीनरी। तो यहाँ देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ मशीनरी 6,30,000 माइनस होगा, सेल ऑफ मशीन किया था 20,000 प्लस होगा। और देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर गुडविल दे रखी है और गुडविल बढ़ी है 2 लाख से, अगर घटती तो हमारी कहाँ जाती सर? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में। और यहाँ बढ़ी है 2 लाख से, तो यानी हमने गुडविल परचेज करी है, तो ये 2 लाख भी माइनस। तो आपका अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 2,63,000, सॉरी 6,30,000 है, 6,30,000 में
ये आपके 2 लाख, ये होंगे आपके 8,30,000, 8,30,000 में से 20 माइनस, ये माइनस के आएंगे 8,10,000। तो मैं दोनों का आंसर दिखा दूँ आपको, 2,80,000 ऑपरेटिंग आया था और ये क्योंकि माइनस में आ रहा है तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8,10,000। अब हम चलते हैं हमारी फाइनेंसिंग की ओर। फाइनेंसिंग के लिए देखिए शेयर कैपिटल दे रखा है 15 लाख से 20 लाख हो गए, यानी कितनी बढ़ गई 5 लाख। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए 2 लाख से 3 लाख हो गई, यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग भी 1 लाख, यानी कि दोनों ही बढ़े हैं। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर्स डाल दिए हमने 5 लाख के और लॉन्ग टर्म बोरिंग डाल दी 1 लाख की। दोनों को जोड़ोगे कितना होगा सर, ये हो जाएगा 6 लाख। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा कितना आ जाएगा 6 लाख। अब जब हम A + B + C करेंगे तो सब निकल के आएगा 70,000 प्लस के, और इस 70,000 में जब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि 1,20,000 को जोड़ोगे तो 1,90,000 आएगा, जो कि हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के करंट ईयर के बैलेंस के बराबर है। और ये बताता है कि हमने ये जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको इनकम टैक्स पेड दे रखा है, तो हम इसे दोनों ईयर में ट्रीट करेंगे, 23,000 माइनस भी करेंगे और 23,000 प्लस भी करेंगे। यहाँ सरप्लस देखिए प्रॉफिट एंड लॉस 89,000 था 14 में और 71,000 हो गया 15 में, यानी कि कम हो गया। कितना कम हो गया 18,000, तो ये 18,000 लेस लॉस हुआ 18,000 का, तो ये माइनस में लिख लिया। इनकम टैक्स पेड दे रखा है 23,000, तो इनकम टैक्स पेड प्लस करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इंटरिम डिविडेंड भी दे रखा है, तो इंटरिम डिविडेंड भी प्लस करते हैं। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, ये 23,000 को प्लस करेंगे, 36,000 को प्लस करेंगे और 18,000 को माइनस करेंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 41,000। तो हमने यहाँ डाल दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41,000। उसके बाद हम क्वेश्चन में वापस से चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको गुडविल तो बढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन दे रखा 18,000, तो ये 18,000 ऐड होगा। उसके बाद एक मशीन थी जिसकी कीमत 50,000 थी, डेप उस पर 20,000 का था, यानी कितनी की रहेगी 30,000 की। उसको 10,000 में बेच दिया, तो कितने घाटा हो गया हमको सर 20,000 का। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 18,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आएगा 38,000 और 41,000, दोनों को जोड़ के आएगा 79,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस देख लेते हैं। इन्वेंट्री आपका 4,000 से हो गया 12,000, तो बढ़ गया, इन्वेंट्री बढ़ा है, लेस होगा 8,000 से। ट्रेड रिसीवेबल हमारा घट गया 13,000 से, सॉरी ये भी बढ़ा है, ये भी लेस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया 4,600 से, तो ये ऐड होगा। तो 4,600 तो ऐड होगा, बाकी दोनों सारे लेस होंगे। तो देखिए 4,600 हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस होगा, 8,000 से इन्वेंट्री बढ़ी है माइनस होगा, 13,000 से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा है, ये भी माइनस होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर ये 21,000 आया, तो 4,600 और 21,000 और ये सब करने के बाद आएगा कैश फ्लो 62,600। और क्योंकि मैंने बताया था इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे 23,000, तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा 39,600। तो अभी अब एक बार आंसर को भी देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। यस सर, आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है 39,600। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद के क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।